दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आजकल बहुत उदास रहता हूँ। मैंने अपने कमरे में दिल बहलाने को मोटरवे, एटम बम और फज्जे के पायों की तस्वीर लगा रखी है। मैं पाकिस्तान का खलीफा बनना चाहता था। फिर आबिद शेर अली ने बताया कि ऐसा ना करें, लोग आपको मियाँ खलीफा समझने लगेंगे। मुझे हमेशा शिकायत रहेगी कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत बचाने में कोई मदद नहीं की। वो चाहते थे मैं मुल्क से दहशतगर्दों को कंट्रोल करूं। अब मैं ये कैसे करता? मुझसे तो अपनी पार्टी में राना सनाउल्लाह कंट्रोल नहीं होता। मुझे उसकी मूंछ से दहशत होती थी, मगर शहबाज कहता था कि इसको कुछ ना कहो, वरना पूरे पंजाब की सप्लाई रुक जाएगी। लोग कहते हैं नवाज शरीफ खाता है तो लगाता भी है। पता नहीं उन्हें कैसे पता कि मैं लगाता भी हूँ। वैसे अब तो उम्र भी बहुत हो गई है। कुछ लोग कहते थे मेरी हुकूमत को तालीम पर जोर देना चाहिए था। मैंने सोचा कि तालीम पर जोर देने के बहुत नुकसानात हैं। एक तो पढ़ लिख कर लोग हमें वोट नहीं देते और रसीदें मांगते हैं। दूसरा, किताबों में सरिया भी तो नहीं डलता, उसका क्या फायदा? नैब वाले पूछते हैं हमारे पास इतनी दौलत कैसे आई। अब भाई मरियम ने मोहल्ले की औरतों के साथ कमेटी डाली थी। इसमें जब पैसे निकले तो उसने ऑफशोर कंपनियां खरीदी। मरियम ने कलमी दोस्ती नामी किताब पढ़कर इतनी मेहनत से पतली शहजादे से दोस्ती की, मगर कोर्ट को वो भी एक आंख नहीं भाई। वैसे आपको बताता हूँ, कुछ अरसा पहले मैं बिल गेट्स से मिला तो उसने खुद कैलबरी फॉन्ट इजाद करने पर मुझे और मरियम को मुबारकबाद दी। मैंने भी पूछा वो विंडोज बनाने में कौन सी स्टील इस्तेमाल करते हैं, मगर वो बोले इसमें स्टील नहीं डालते, शायद लकड़ी वगैरह लगाते होंगे। हमने स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए, मगर बेगैरतों ने हमारे लैपटॉप लेकर पीटीआई के पेज लाक किए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने मोटरवे बनाई। पाकिस्तान की खिदमत की, इतनी खिदमत कि मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा। यहाँ तक कि मैं एटम बम उठाकर पहाड़ों पर ले गया और उसके नाड़े को आग लगाकर उसे फाड़ा। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क को मुझ जैसा लीडर चाहिए। मैं इतना किफायतशार हूँ कि एक नथने से सांस लेता था कि कहीं ऑक्सीजन का कम इस्तेमाल हो। सफाई वगैरह भी खुद ही कर लेता था, खास तौर पे कौमी खजाने की। अब नैब वालों पर अल्लाह की मार हो, कमबख्तों ने मुझे फंसवा दिया। अब कोई मेरे अकाउंट में पैसे डाल गया, मैं रसीदें कहाँ से लाऊं? मैं लंदन में जिस फ्लैट में रहता हूँ इसके बारे में भी कुछ नहीं जानता। मेरे बच्चों ने अपना पेट काट कर फ्लैट खरीदे थे। कुछ लोग उनके बड़े पेट से जलते हैं, पनामा पनामा करते रहते हैं। मुझे पनामा का कुछ नहीं पता। अब्बा जी ने काम सिखाने के लिए मिस्त्री के पास बिठाया था, इसने सिर्फ पाने का बताया था, पनामे का नहीं। आपको तो याद होगा, मोदी अचानक मेरी सालगिरह पर पाकिस्तान आ गए थे। उन्होंने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद दी और खिलौने भी दिए। मैंने कहा मेरे पोते पोतियां इनके लिए बहुत बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आपके लिए है।
वो अपने साथ इंडियन स्टील मैग्नेट भी लाए थे। मैंने उनसे कहा मैं भी स्टील मैग्नेट हूँ। उसके बाद मैंने मोदी को अपनी पोती की शादी में भी बुलाया। वो गुलाबी पगड़ी लाए थे, वो तरबूज की तरह बड़ी थी। मैं उस दिन कोरमा भी नहीं खा सका था क्योंकि उसका पल्लू गिरता रहता था। शहबाज मेरे पास आया, वो बोला, कहा नवाज भाई आपके सर पर फ्लेमिंगो बैठा है। मैंने कहा चुप करो, ये हमारे मेहमान का तोहफा है। इंडिया की स्टील मार्केट बहुत बड़ी है। भाई सुनहरी दौर था वो, गाड़ियों की लाइन होती थी मेरे आगे पीछे। आज सिग्नल की बत्ती का इंतजार करके सड़क पर खड़ा रहता हूँ, फिर क्रॉस करता हूँ। यहाँ लंदन में ना पाए हैं ना निहारी। चले छोड़े, यादें तो बहुत है, अब क्या किया जाए। मैं अब चलता हूँ, मेरे यहाँ टहलने की तस्वीर ले ली किसी ने तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे कि मैं बीमार हूँ। मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मौका मिला तो फिर आऊंगा। लूटने?